जय श्री कृष्ण, जय माता जी। कैसे हैं मित्रों? आज हम बात करेंगे गज केसरी योग के बारे में। गज केसरी योग यानी जिसका गज यानी हाथी, केसरी यानी सिंह, यानी शेर और हाथी दोनों का बल जिसको प्राप्त हुआ है उसको गज केसरी योग बोलते हैं। गज केसरी योग के कारण सभी प्रकार की सुख साधन संपदा, मान मर्तबो, मोभो, ओजस, प्रतिभा, साधन संपन्नता सभी प्राप्त होते हैं। सिंह और हाथी का दोनों का योगानुयोग जो निर्माण होता है उससे गज केसरी योग कहते हैं। एक जन्म कुंडली में 1, 4, 7, 10 या 9 पंचम होते हैं गुरु और चंद्र, तो गज केसरी योग कहते हैं। लीडरशिप, इंटेलिजेंसी, प्रभावशाली व्यक्तित्व, भाव, भक्ति, मेधावी, तेजस्विता, राजा जैसा जिसका राजा तुल्य जिसका योग बनता है, विवेकी, माननीय, राजप्रिय, सुखी जीवन, जमीन, मकान, वाहन सभी प्रकार का बहुत ही अच्छा सुख मिले जिसको, उसको गज केसरी योग बोलते हैं। गज केसरी योग चंद्र और गुरु के कारण बनता है। जब चंद्र और गुरु की युति केंद्र स्थान, त्रिकोण स्थान या त्रिकोण में या एकादश भाव में या द्वितीय भाव में बनती है तो इसका प्रभाव देखते ही बनता है। ऐसा जातक खूब प्रगति करता है और खुद का नाम रोशन करता है, और जिस परिवार में वो जन्मा होता है उस परिवार में भी प्रगति और साधन संपन्नता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। वाहन, आभूषण, सोना, चांदी, जवेरात, स्थावर जंगम मिलकत, इससे भी ज़्यादा कहीं सब कुछ प्राप्त होता रहता है। जो जातक जिस घर में जन्म लेता है उस घर में सभी प्रकार की साधन संपन्नता और प्रगति साधी बनती है। ऐसे जातक राजा और प्रधान जैसा जीवन जीते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसे जातक ज़्यादातर कई लोगों पशुपालन, डेयरी उद्योग और पशुपालन, पशु फार्म, गौशाला, समाज सेवा, फार्म हाउस, लीडरशिप, वकील, डॉक्टर, प्रोफेसर, ऐसे कई विविध प्रकार के आजीविका में रहते हैं। और दूसरा बात बोले आपको तो गज केसरी योग के कारण व्यक्ति सेवा की भावना में बना रहता है, उसके अंदर एक सेवा करने की भावना जागृत होती है। गज केसरी योग वाले सीधी तरह कहे तो सबको कुछ देने के लिए आए हैं। इस सृष्टि पर जो भी है गज केसरी योग वाला जातक वो कुछ देने के लिए आया है, कुछ लेने के लिए नहीं। तो वो अपनी भावना किसी को देने की वृत्ति से करे तो उनको रिवॉर्ड सबसे ज़्यादा मिलता है और जातक सुखी और साधन संपन्न बना रहता है। गज केसरी योग वाला जातक जिस घर में जन्म लेता है उस घर में, उस मकान में या उस परिवार की स्थिति दिन प्रतिदिन उच्च और अच्छी होने लगती है। उनका व्यवहार अच्छा होने लगता है, उनका चाल चलन, उनकी सामान्य स्थिति से पैसों की और समाज में उनकी स्थिति ऊपर आने लगती है और वो देखते ही बनती है। पैतृक संपत्ति बहुत ज़्यादा मिल सकती है। अगर पैतृक संपत्ति में कुछ भी नहीं हो तो चंद्र और गुरु जिसकी कुंडली में हो ऐसा जातक किसी भी परिवार में जन्मे तो उस परिवार की स्थिति दिन प्रतिदिन उच्चतर होती जाती रहती है और उसका नाम, एक बात बोले आपको तो नाम, प्रतिभा, साधन संपन्नता ये सब बढ़ती रहती है।
और जिस घर में भी ऐसा जातक जन्मता है उसके माता पिता एकदम साधन संपन्न हो जाते हैं और उनकी प्रगति दिन प्रतिदिन ज़्यादा होने लगती है। और इसका पूरा लाभ गज केसरी योग वाले व्यक्ति यानी कि चंद्र और गुरु वाले जातक को पूर्ण रूप से मिलता है। ऐसे जातक आलसी होते हैं और खुद का काम दूसरे के ऊपर छोड़ते हैं। ऐसे जातक बैठे बैठे कैसे पैसे कमाए जाए ऐसे आइडियाज विचार करते रहते हैं। श्रम करते हैं लेकिन वो श्रम मायने नहीं रखे ऐसा श्रम करते हैं। और अगर चंद्र और गुरु के ऊपर किसी पाप ग्रह की दृष्टि हो तो ये युति इतना फल नहीं दे पाती जितना कि वो स्वयं अकेले किसी पाप ग्रह से दृष्ट न हो तब देती है। तो पाप ग्रह से दृष्ट चंद्र और गुरु होते हैं तो गज केसरी योग अपनी पूर्ण रूप से फल नहीं दे पाता और उसमें कमी आती है, उसका फल पूर्ण रूप से नहीं मिलता है। तो पैसों में, परिवार में संशय बना रहता है और छोटी छोटी त्रुटियां बनी रहती है। इसकी वजह से जातक को कभी कभी उसकी प्रगति में रोड के अटकाव आने लगते हैं और परिस्थिति बिगड़ने लगती है। और कभी कभी ऐसे जातक सभी प्रकार के मेहनत और शिक्षा प्राप्त करते हुए भी जो चीज़ के लिए वो बने हैं वही प्राप्त करते हैं। जैसे किसी ने इंजीनियरिंग करी है और किसी ने डॉक्टरी पास की है, किसी ने प्रोफेसर का पठन किया है। तो ऐसे जातक को गज केसरी योग होता है तो वो अपने गोल में न जाते हुए, अपने शौक के ऊपर जाते हुए कोई और बिजनेस भी कर सकते हैं या कोई और गति में भी जा सकते हैं। ऐसे जातक अपने माता पिता को बहुत मान देते हैं और उनका सम्मान भी करते हैं। लेकिन ज़्यादातर ऐसे जातकों को घर वालों से अपमानित होना पड़ता है और कई लोग अपमानित होते हुए भी परिवार का बहुत अच्छे से पालन करते रहते हैं और सबको अच्छा जीवन देने के लिए पर्याप्त प्रयत्न करते रहते हैं। सभी का ऐसे नहीं होता है। ग्रह की युति प्रतियुति इसमें ज़्यादातर ध्यान देनी होती है। ऐसे जातक समाज में 10,000 में से 5 आदमी को अगर गज केसरी योग है तो ऐसे जातक वो 10,000 व्यक्तियों में से एकदम उभर के आते हैं और अपना व्यक्तित्व निखार के आगे प्रकट हो जाते हैं और सब में ध्यान केंद्रित करवाते हैं। ऐसे जातक गज केसरी योग के कारण ही अपनी प्रतिभा को, साधन संपन्नता को बाहर ले आते हैं और उसका विकास हो पाता है। गज केसरी योग वन काइंड ऑफ राजयोग है। तो ऐसे राजयोग को भोगने के लिए चंद्र यानी मन, गुरु यानी विशालता और बढ़ता हुआ, जैसे प्रगति करता हुआ, बड़ा, मोटा और विशाल, ऐसे दोनों का जो समन्वय होता है तो एकदम त्वरित उसमें ऊर्जा जाग जाती है। और ऐसी ऊर्जा इतना कलयुग में पहले घोड़ा गाड़ी, हाथी, घोड़े, भेड़, बकरियां, गाय, भैंस वगैरह गिना जाता था। आजकल इस कलयुग में उसको ऐसे देखा जाता है कि बाड़ी और मकान ये सब देखते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा मोटर कार, अपनी प्रॉपर्टी, उसका स्टेटस, मोबाइल वगैरह आजकल देखते हैं और उसके जीवन जीने का तरीका देखते हैं। तो वो गज केसरी योग के ऊपर ही निर्भर है। अगर देखा जाए तो गज केसरी योग वाले जातक सेवा करने की वृत्ति के ऊपर काम करे, यानी कोई ऐसा बिजनेस करे, डेयरी, पशुपालन या गृह उद्योग या कुकड़ा पालन या कोई पक्षी का फार्म या कुछ ऐसा कोई भी काम करे तो उनका माइंड बहुत चलता है और वो आगे बढ़ पाते हैं। ऐसे जातक कहीं ना कहीं बहुत ही हृदय से कोमल होते हैं और एकदम लागणीशील होते हैं। वो कोई दुखी है तो उसके साथ दुखी हो जाएंगे और अगर कोई सुखी है तो उसके साथ हंस खेल लेंगे। ऐसे जातक बहुत ही
प्रतिभाशाली और साधन संपन्न होते हैं और खुद में एक ऊर्जा क्रिएट करते हुए वो आगे बढ़ते रहते हैं। अस्तु। जय श्री कृष्ण, जय माता जी।